सरकार तो महायुति की बन गई, लेकिन कौन होगा इसका चेहरा, इस पर अभी पेंच फंसा हुआ है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि सस्पेंस से अब पर्दा हटने जा रहा है। और इसी सस्पेंस की मैं बात करूं, शिवम जी, तो बड़ा नाटकीय अंदाज से पूरा घटनाक्रम चला। 23 तारीख को नतीजे आए। 23 तारीख से लेकर 2-3 दिन तक एकनाथ शिंदे कहते रहे कि भाई मुख्यमंत्री एक साथ बैठकर तय करेंगे। मुख्यमंत्री के सवाल पर गोलमोल जवाब देते रहे। एकाएक उनको एहसास होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कह देते हैं कि भाई मैं इस रेस से हट रहा हूं। उसके बाद एकाएक उनकी तबियत खराब होती है, वो अपने गांव चले जाते हैं और उनका फोन हो जाता है नॉट रीचेबल। आज भी उनके नेता ये कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्रालय से कम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम। यही गुत्थी है क्या जो उलझी हुई है? मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र है और ये हमारी महायुति की खूबसूरती है कि सबको अपनी बात कहने का तो अधिकार है। हमारे यहाँ पर कोई भी एक आदमी, दो आदमी हाई कमांड बैठकर इस तरीके से तय नहीं कर लेता कि इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, ये हो जाएगा। लेकिन कर सकते हैं। लेकिन हम मानते हैं कि हर किसी को बात रखने का अपना अधिकार है, हर किसी का अपना विचार है। और जाहिर है पार्टी के नेताओं की एक और भी चीज होती है कि जब आप किसी पार्टी का हिस्सा हैं, जैसे कि शिंदे जी के साथ अगर नेता कुछ हैं या फिर अजीत पवार जी के साथ कुछ नेता हैं या भाजपा के हैं, तो उनका होता है अपना कि भाई उनके नेता सुप्रीम लीडर रहे या मुख्यमंत्री बने या मंत्री बने, तो उनकी इस तरह की इच्छाएं होती हैं। जब एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता के साथ या नेता के साथ मिलकर 10, 15, 20, 30 साल, 40 साल काम करता है, तो उसकी आकांक्षाएं ऐसी रहती हैं। जैसे मेरी आकांक्षा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहे, कम से कम 20, 30, 40 साल प्रधानमंत्री रहे, आदरणीय गृह मंत्री जी रहे, तो मतलब ये तो मेरी आकांक्षा है ना भाई। अब इनको आप कैसे रोक सकते हैं? कोई आकर कहिए देखिए शिवम त्यागी ने की मांग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और 40 साल रहे प्रधानमंत्री। अरे भाई मैं कार्यकर्ता हूं, मैं उनका मतलब पार्टी का काम करता हूं, उनके मार्गदर्शन में काम करता हूं, तो मैं तो चाहूंगा ही कि ऐसा होना चाहिए। नहीं, एकनाथ शिंदे साहब सीएम रहे, अब सीएम से उनको डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा चल रही है, तो कुछ तो उनको महत्वपूर्ण दीजिएगा ना। अब ये तो आप भी जानते हैं ना शिवम त्यागी जी, डिमोशन होता है तो कुछ पुख्ता लेकर ही डिमोशन करवाएंगे ना। देखिए ऐसा नहीं है, ये डिमोशन प्रमोशन हमारे यहाँ चलता नहीं। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता है जी। देवेंद्र फडणवीस जी किस तरीके से पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर एक संगठनात्मक जो पार्टी है उसने कह दिया कि भाई उप मुख्यमंत्री रहना है तो उप मुख्यमंत्री रहे। अब पार्टी जो आदेश देगी वो आगे फॉलो किया जाएगा, या फिर विधायक दल जो तय करेगा वो आगे फॉलो किया जाएगा। मुझे लगता है इस तरह की सोच जो है नहीं होनी चाहिए। और हम इतने रिजिड किसी भी चीज को लेकर रहते नहीं। भाई हम देखिए उद्धव ठाकरे नहीं और बनना भी नहीं है हमें, वरना तो हम ऐसे ही हो जाएंगे जैसे वो थे कि बस एक ही कुर्सी, बस एक ही कुर्सी। लेकिन हाँ, निर्णय मिलकर जो तय होगा वो सबके सामने होगा और जल्दी संजय जी जब से रिजल्ट आए, बीजेपी भी और एकनाथ शिंदे भी की पार्टी भी कह रही है कि हम उद्धव ठाकरे नहीं है, हम कुर्सी को लेकर बिट्रे नहीं करेंगे, हम धोखा नहीं देंगे, हम साथ नहीं छोड़ेंगे, हम साथ हैं। जो अमित शाह कह देंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह देंगे वही होगा। देखिए धोखा तो हो गया। धोखा तो जिस दिन शिंदे जी को ये कर दिया कि हाँ अब आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, उस दिन धोखा तो हो गया। क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर तौर पे था, सभी जगह इस बात को लेके जाया गया कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे, जिन्होंने जिस तरह से काम किया है। अच्छा काम किया एकनाथ शिंदे ने। देखिए महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है और बाला साहब के नाम पर वो आज भी बाला साहब को मानते हैं, तो काम अच्छा किया। सबसे सर्वोपरि जनता होती है किसी भी प्रदेश की या देश की। वो कह रहे हैं लूट कर वो इनका, मेरा नहीं, हमारा नहीं है, वो इनका है, हमारा नहीं है। ईवीएम सही है, ईवीएम सही है, ईवीएम में कोई वो नहीं है। हाँ लेकिन जिस तरह से ईवीएम अगर खराब होता, बताइए थोड़ा सा भी आगे नहीं चल पाया। ईवीएम अगर खराब होता तो वायनाड में भी होता, वो झारखंड में भी होता, वो जगह भी होता। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी का जो सपना टूटा मुख्यमंत्री का, उससे तो उन्हें यही समझ में आया होगा कि कहाँ से ये फरेब आरजू मुझको कहाँ लाया। समझते रहे जिसे हम अपना निकला वो एक साया। नहीं कर पा रहे, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या बीजेपी को? ये बनाना चाहते थे, ये बनाना चाहते थे, वो बनना चाहते थे। और उन्होंने सभी जगह प्रोजेक्ट किया। हम नहीं कह रहे कि आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाओ या नहीं बनाओ, इस पर हम तो ये कह रहे हैं। कमेंट मुझे चाहिए धर्मेंद्र जी आपका। ईवीएम वीवीएम कुछ नहीं होता, जनता ने मैंडेट दिया है क्योंकि शिंदे साहब ने अच्छा काम किया है। अब ये तो आपके साथ ही इंडिया अलायंस में अभी भी हैं, मौजूद हैं उद्धव ठाकरे, वो ये कह रहे हैं और आप कह रहे हैं लूट है, लूट है, लूट है। प्राची जी, दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट एलन मस्क ने भी बोला कि ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है। किस तरह से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक एसएचओ पिस्टल लेकर के महिला को रोक रहा है वोट नहीं डालने देना है, तो ये तो लूट तो हुई है, पूरी दुनिया के सामने हुई है। इंसिडेंट है, एक्सीडेंट नहीं है, बता ऐसा नहीं है कि आप सारे ईवीएम सिस्टम को हैक कर दोगे। ऐसा थोड़ी है। 500 आपकी लोकसभा में कितनी सीटें आई आप बताइए मुझे। इतनी सीटें कैसी आ गई, तब क्यों नहीं बोला आपने? मैंने बोला अभी आप तब भी बोलते ना। शिवम त्यागी जी की जरूरत नहीं है एलिगेशन सही होने चाहिए, एलिगेशन सही होने चाहिए, मुद्दे सही होने चाहिए। अच्छा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट लोकसभा चुनाव के बाद आया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उसमें अयोध्या मामले में बोलते रहे, जाएंगे बोलने दो भैया। अगर अयोध्या हार गए तो उन्होंने जो बोला आप साथी में याद दिला दूंगी, अयोध्या पे जो सारी सुनाई ना उस पर भी मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने
अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बोला कि अगर हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत जाएं तो भी हम ईवीएम के पक्ष में हाँ, नहीं तो है वो और तो बैलेट से एक चुनाव कराना दिमाग चाहते की हैं। बात होगी ना। अगर हमारी केंद्र में सरकार जिस दिन बनी उस दिन हम ईवीएम को हटा देंगे। समाजवादी पार्टी का सिर्फ कहने अपना की बात स्टैंड है ईवीएम को इन्होंने लेकर बस के। एक बात दूसरी को कहना बात, है। महाराष्ट्र का मोहन कौन होगा इसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा मुख्य आपका कंसर्न तो तब भी नहीं था जब आपने 7 उम्मीदवार उतारे। संजय जी एक मिनट बोलिए बोलिए। आपका कंसर्न तो तब भी नहीं था। ये है कि जो महाराष्ट्र की जनता बिन ने फेरे हम तेरे। चुनाव के नहीं, मुझे महाराष्ट्र इतना की बता जनता ने दीजिए। जो चुनाव ये में तो अपने आपके वोट साथी दिए, हैं। एक अब सेकंड धर्मेंद्र जी हमारे मुझे कोई एक बात साथी नहीं क्लियर है। करने दीजिए। हमारे कोई साथी नहीं इंडिया है। अलायंस में है नहीं, सर वो। इंडिया अलायंस में ये कहते हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर हैं, क्षेत्रीय स्तर पर नहीं है, ये कहते हैं। ये तो आप हम इनके भी ये साथ कहते नहीं हैं है? न, बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा लीजिए। महाराष्ट्र में क्या माना लीजिए, इन्होंने? यही महाराष्ट्र ब्रेकअप हो में गया। आप मुझे बताइए, ब्रेकअप हो गया सर। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 9 की 9 सीटें ले ली। पार्टी का स्टेटमेंट होता उत्तर प्रदेश में आपने 9 की 9 सीटें ले ली और महाराष्ट्र में आप किस लिए आए? अच्छा, बात बोलें, ठीक बोलें। करके ली गई भाई। बोलें, आप बोलें। इतना लूज स्टेटमेंट मत दीजिए राष्ट्रीय चैनल लूज पे। नहीं है, ये आपकी जो पार्टी के प्रवक्ता फैक्ट है, मैं वो कह रहा हूँ। बात मत करिए। जो फैक्ट अब है, मैं वो कह मैं रहा कह हूँ। रहा हूँ कि मेरा कंसर्न ये है कि महाराष्ट्र की जनता बोल ही क्या पिस पाएंगे, रही मैं है। कह रहा हूँ। जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, वो अगर नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो महायुति गठबंधन है, मेरा कंसर्न वो है। और प्राची जी पूरे पैनल में सबने शेर से अपना अपना काम किया, तो मैं भी एक शेर कहना चाहता हूँ। समाजवादी हमेशा संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। समाजवादी, अच्छा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो खुद गिर ही। जाया करते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो कौन ये खरीद समाजवादी रहा है ये बिकने बताइए। का खरीद को। कौन खरीद रहा है शिवम जी आगे से? ये हमने तो बताइए। नकार दिया था जी। देखिए मुझे हमने तो समझ मना में कर नहीं दिया आता था। इनका, ये तो आपस में ही इनकी सर पिटाई आप देख ही रहे हैं। लाठी डंडे नहीं लाए, वरना शिवसेना चल, वाले और आपकी ये भी नहीं समाजवादी है। वाले यही लड़ जाते चल, हैं। आपकी भी नहीं है। खैर अभी रुक तो जाइए, बीच में नहीं है ना, दोनों यही लड़ जाते हैं। ईवीएम को लेकर शिवसेना का मानना है कि ईवीएम ठीक है, समाजवादी को नहीं लगता ठीक है, कांग्रेस को नहीं लगता ठीक है, एनसीपी शरद पवार को नहीं लगता ठीक है, लेकिन यहाँ पर शिवसेना को लगता है ठीक है। तो तय कर लो भाई, इनमें अपने आप में यही तो लोकतंत्र है। अभी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे इसे आप। लोकतंत्र नहीं, यही तो कंफ्यूजन कहते लोकतंत्र है हैं। ना। मशीन पे एक कॉमन मतलब सिंधे चले जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं है, confusion गृह नहीं है। मंत्रालय नहीं मिला कंफ्यूजन नहीं है, एक एक करके। ये भी अरे कंफ्यूजन भाई, नहीं है, रुको उसको ना भाई, लोकतंत्र बता रहे हो। अच्छा एक एक करके। हाँ ये मत कीजिए। और दूसरा, इन्होंने कहा कि हमें इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि महाराष्ट्र का मोहन कोई होगा, भाजपा है तो कोई भी मोहन जो है मुख्यमंत्री हो सकता है।